आज का वीडियो उन लोग के लिए डेडिकेटेड जो आपका 9वां महीना स्टार्ट हुआ है, जो डिलीवरी के लिए इंतजार कर रहे हो। खास करके जो लोग जो फर्स्ट डिलीवरी, उन लोगों को अंदर बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। जैसे 9वां महीना स्टार्ट होता है, मेरा डिलीवरी नॉर्मल होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे लेबर पेन शुरू हुआ है कि नहीं। क्योंकि हम लोग के पास पेशेंट आते हैं ना, वो लोग भी बहुत ज्यादा, जैसे थोड़ा से भी सिम्टम दिख के तुरंत फोन लगा देते हैं, ऐसे दिख रहा है क्या, मेरे डिलीवरी होने वाली है क्या। नहीं तो वो लोग चले जाते हैं छोटे छोटे सिम्टम देखे। इसलिए आपको बहुत जरूरी होता है कुछ सिम्टम को जानना। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बता रही हूँ। आपको अगर 9वां महीना स्टार्ट हुआ तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, जैसे होगा आपका ईडीडी, एस्टिमेशन ऑफ डिलीवरी डेट होता है 37 वीक्स के बाद कभी भी आपका डिलीवरी होगा तो वो नॉर्मल टर्म डिलीवरी होता है। अगर इससे पहले अगर होता है वो प्री टर्म डिलीवरी होता है। अगर 37 वीक्स के बाद आपको कभी भी यही सब सिम्टम दिख रहा है तो आपका डिलीवरी नजदीक है, नहीं तो डिलीवरी होने में 1-2 घंटा, नहीं तो कुछ ही घंटे बाकी है। तो आपका पहला लक्षण जो आपको होता है, आपको जैसे हम लोग का 9वां महीना, पूरा 9 महीने में हमारे बेबी को अंदर से बाहर से कोई भी इंफेक्शन ना होने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यूट्रस में एक छोटा सा लेयर होता है, उसको मुकस प्लग करता है। ठीक है। अगर आपका बेबी का हेड नीचे आ रहे हो, उसमें प्रेशर पड़ रहे हो, तो वो डिस्चार्ज जैसे बाहर निकलने लगेगा। अगर ये डिस्चार्ज निकल रहा है तो आपका यूट्रस का डाइलेटेशन मतलब सर्विस ओपन होना शुरू हो गया। तो मतलब कुछ ही घंटे में आपका डिलीवरी होगा। अगर फर्स्ट डिलीवरी होता है उसका जो लेबर पेन का ड्यूरेशन थोड़ा से ज्यादा रहता है। सेकेंड डिलीवरी होता है तो मुकस प्लग निकलने के बाद कुछ ही घंटे में उसका डिलीवरी होगा। ये वो कभी कभी एकदम सफेद कलर का रहता है, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें ब्लड का भी डिस्चार्ज निकलने लगता है, हल्का से ब्राउनिश कलर में रहेगा। अगर इस तरफ का डिस्चार्ज आ रहा है तो आप थोड़ा से केयरफुल रहिए, आपका डिलीवरी नजदीक है। दूसरा जो है, आपको क्रैम्पिंग होना। क्रैम्पिंग मतलब लेबर पेन, हमेशा आपको बता देते लेबर पेन जो होता है आपको पेट से लेके आपका पेन में पेट में आएगा, उसके बाद आपका लेग में भी हल्का हल्का क्रैम्पिंग होगा। पहले जो लेबर पेन होता है ना, वो आपको 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा आएगा। जैसे जैसे हमारा डाइजेशन शुरू हो जाएगा तो ये जो पेन का फ्रीक्वेंसी वो बढ़ते जाएगा। 10 मिनट का जगह वो 5 मिनट में आने लगेगा, फिर 2-2 मिनट में आएगा, फिर लगातार आपको पेन होने लगेगा। इस तरह से पेन अगर आ रही है, फास्ट पेन, देखिए कभी इसमें फास्ट पेन भी हो सकता है। फास्ट पेन जो होता है ना, आपको बराबर बना रहेगा और किसी भी तरह का वो उसमें डिस्चार्ज वाला कुछ नहीं होता है, आपको बना रहेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, मतलब बराबर बना रहेगा, वो कंटिन्यू। ठीक है। लेबर पेन क्या है, रुक रुक के होगा, आपको टाइम देगा, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे टाइम देगा। और इस टाइम जो लेबर पेन के साथ अगर आपका पेट भी थोड़ा थोड़ा अगर टाइट हो रहा है, जिस लेबर पेन शुरू होने के टाइम पेन के साथ आपका पेट भी टाइट हो रहा है, तो आपको जरूर अपना डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दूसरा जो है, आपको यूरिन का फ्रीक्वेंसी, जैसे बोलिए ना 9वां महीना शुरू हो जाए, हमारा जो बेबी का है, स्टार्टिंग जब बेबी कंसीव होता है तो स्टार्टिंग में भी हम लोग को यूरिन का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो यूट्रस होता है एकदम नीचे रहता है। इस तरह से आपका जो 9वां महीना लगे, जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है तो हमारा जो बेबी का हेड है नीचे चला जाता है, तो यूरिन ब्लैडर जो होता है उसमें एकदम अटैच रहता है। तो इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है तो जो हेड होता है ब्लैडर में थोड़ा से टच होने लगा, इसी कारण आपको बार बार यूरिन करने का मन करेगा। काफी पेशेंट जैसे डिलीवरी के 1-2 हफ्ते पहले बोलेंगे, मैम जैसे हमें लग रहा है हमें कोई यूरिन का इन्फेक्शन भी, क्योंकि हमें बार बार यूरिन कर, रात में सो नहीं पाया, हमें बार बार यूरिन करने में। इससे आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपका डिलीवरी नजदीक है, इसी का कारण आपको ये यूरिन का फ्रीक्वेंसी हो रहा है। दूसरा जो है, काफी पेशेंट में क्या होता है ना, लैट्रिन होने लगता है, क्योंकि जो आपका डिलीवरी नजदीक आता है तो पेट थोड़ा से बढ़ने लगता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा से आपका गड़बड़ हो सकता है, इसी कारण आपको लैट्रिन, किसी किसी को वोमिटिंग, ये सब भी सिम्टम दिखाते हैं। कभी कभी लेबर पेन में, जैसे लेबर पेन में ही डिलीवरी का टाइम भी काफी पेशेंट को वोमिटिंग होने के टेंडेंसी रहता है, वोमिटिंग हो भी जाता है। इस सब में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब आपका डिलीवरी का सिम्टम है। देखिए, आपको खास करके जैसे आपको कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस तरह के सिचुएशन होता है, जैसे आपका वाटर बैग ब्रेकेज हुआ, जैसे आप
खड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब पानी जैसे बहुत तुरंत पानी जैसे बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आप सोचेगा हमें यूरिन पास हुआ है। लेकिन अगर ये वाटर ब्रेक में एकदम पानी जैसे पदार्थ निकलेगा, तो उसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो उसमें बेबी को भी दिक्कत हो सकता है। दूसरा जो है, किसी भी तरह से ब्लीडिंग आपको हो रहा है, थोड़ा सा हल्का ब्राउनिश कलर के डिस्चार्ज नहीं, अगर एकदम ब्लड जैसे जा रहे, तो आपको तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के, क्योंकि प्लेसेंटा वाला रप्चर हो जाता है उस कंडीशन में, आपको ये ब्लड का डिस्चार्ज होना शुरू, उस टाइम में भी आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में कंडीशन होता है, नॉर्मल डिलीवरी तब होगा कि बेबी का जो हेड होता है, कई कंडीशन में जैसे ब्रीच डिलीवरी मतलब बच्चा उल्टा हो गया, उस कंडीशन में जैसे आपका नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी होगा, तो ब्रीच कंडीशन में आपको ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर सेकंड पीरियड होती है तो कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो ब्रीच में आपको इतना कोशिश नहीं करना चाहिए। सेकंड जो है, बेबी का हेड अगर सिफाली मतलब बच्चे का हेड नीचे के पोजीशन में, तो उसमें तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस 95% नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस रहता है। दूसरा जो है ट्रांसलेशन, मतलब आपका बच्चे का पोजीशन बेड़ा है, उस कंडीशन में भी आपका नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, नॉर्मल डिलीवरी की जगह आपको सी सेक्शन हो सकता है। तो दूसरा जो है अम्नियोटिक फ्लूइड, मतलब पानी का मात्रा बहुत सही रहना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसलिए हमेशा अपना अम्नियोटिक फ्लूइड का ध्यान देना आपको जरूरी है। ये अगर एक बार अच्छे से रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ईजी रहेगा। दूसरा जो है कोड कोड, मतलब बच्चे के गले में जो नाल है, एक से ज्यादा नाल फंसा रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए, उसमें बेबी को दिक्कत हो सकता है। एक बार कोड फंसा तो नॉर्मल डिलीवरी होने में इतना दिक्कत नहीं होता, अगर 2-3 बार अगर कोड फंसा है तो उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर आपको जो मैंने पहले बोला वो ऐसे कोई सिम्टम दी तो आपको घबराना नहीं, उस टाइम आप जो भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनके पास कंफर्म जाइए, आपको ये सिम्टम से आपका कुछ ही घंटे में डिलीवरी होने वाला होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकती हैं। अगर मेरे वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।